नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। एनसीईआरटी की जो हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो सीरीज शुरू की है, आज हम उसमें क्लास 11th के जो हिस्ट्री के विश्व इतिहास के कुछ विषय के पुस्तक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है प्राइमेट। प्राइमेट क्या होता है? यह एक स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है। इस प्राइमेट उप समूह में क्या कौन कौन आते हैं? वानर, लंगूर और मानव। होमो हैबिलस क्या होता है? औजार बनाने वाले को होमो हैबिलस कहते हैं। होमो इरेक्टस इरेक्ट्स क्या होते हैं? सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले को होमो इरेक्ट्स कहते हैं। होमो सैपियंस किसे कहते हैं? प्रयाग या चिंतनशील मनुष्य को। रसदखोरी। रसदखोरी क्या तात्पर्य क्या है? भोजन की तलाश करने से है रसदखोरी का तात्पर्य। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केनिया के पूरा स्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अल्टमीरा की गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में। लेस्कोक्स और सोवे की गुफाएं स्थित हैं फ्रांस में। मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विक्षीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मेसोपोटामिया। यह नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। यह आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। दमिश्क की महान मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ 714 में। ईसाई धर्म उदित हुआ प्रथम शती ईस्वी के आंतरिक काल में फिलिस्तीन में। इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ कब हुआ? 7वीं ईस्वी में। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। वो क्या है? भूमध्य सागर। यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। 27 ईस्वी पूर्व में प्रिंसिपेट राज्य स्थापित किया था प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने। रोम साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी सेना। दिनारियस। यह रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। ड्रेसल 20 कहते थे। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाते थे जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इसका नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव को कहा जाता था कैस्टला। फ्रैंकिनसेंस एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बोसल्विया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। यहूदी विद्रोह कब हुआ? यह 66वीं ईस्वी में जुडेया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था। अरब लोगों के कबीलों में प्रत्येक कबीले का नेतृत्व किया जाता था शेख द्वारा। पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक रसूल घोषित किया 612 के आसपास। मुस्लिम कैलेंडर यानी कि हिजरी सन की शुरुआत हुई जिस वर्ष पैगंबर मोहम्मद का आगमन मदीना में हुआ था, उस वर्ष से। उसका आगमन कब हुआ था? 622 में। हिजरी सन का पहला वर्ष पड़ता था 622 ईस्वी में। हिजरी वर्ष में 354 दिन 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने मुहर्रम से धुल हिज्जा तक होते हैं। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। हिजरी वर्ष की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हिजरी वर्ष के अंतिम में AH। पैगंबर मोहम्मद का देहांत हुआ 632 में। ऊंट की लड़ाई हुई 657 में। किस किस के बीच? अली और मोहम्मद की पत्नी आयशा के बीच हुई। जिसमें अली ने आयशा वाली सेना को पराजित किया। उमय्यद वंश की स्थापना की गई 631 में। संस्थापक कौन था? 661 में, सॉरी।
संस्थापक कौन? सीरिया का गवर्नर मुआविया ने। यह वंश 750 तक चलता रहा। उमैयद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी बनाई दमिश्क को। किस आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका? दवा नामक आंदोलन ने। पैगंबर मोहम्मद के चाचा का नाम अब्बास, उसके वंशज अब्बासी कहलाए। मिस्र की राजधानी काहिरा की स्थापना की गई मंगल ग्रह के उदय होने के दिन। गजनी सल्तनत की स्थापना की 961 में अल्पतिगिन ने। अरबों ने जेरूसलम को जीत लिया 638 में। किन लड़ाइयों को धर्म युद्ध का नाम दिया गया? 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर यानी लेवेंट के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए। इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया। पहला धर्म युद्ध कब हुआ था? 1098-1099 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। दूसरे धर्म युद्ध 1145 से 1149 में जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। तीसरा धर्म युद्ध 1189 में हुआ। इस धर्म युद्ध को करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाइयों की तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं कर सके। वो मिस्र के शासकों मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर कर दिया गया। कागज जो लिनन से निर्मित होता है कहाँ से आया था? चीन से। इन एन एंटिक लैंड पुस्तक किसकी थी? अमिताभ घोष की। कुरान शरीफ, यह अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्यायों यानी सूराओं में विभाजित है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 और 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में और फिर मदीना में दिए थे। आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है ना, वो क्या कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी का। एल्मागेस्ट पुस्तक थी किसकी? टोलेमी की। नई फारसी कविता का जनक माना जाता था सामान्य राजदरबार के कवि रुदकी को। बगदाद के पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम की सबसे पुरानी पुस्तक जानवरों की कहानियों का संग्रह है जिसका नाम है कलीला व दिमना, दो गिद्धड़ों के नाम जो उसके मुख्य पात्र थे। यह पुस्तक पंचतंत्र के 11वें संस्करण का अरबी अनुवाद है। किताब अल बुखाला कंजूसों की पुस्तक किसकी पुस्तक थी? बसरा के जहीज की। पैगंबर मोहम्मद की खदीजा से शादी हुई 595 में। ये खदीजा पैगंबर मोहम्मद की पत्नी थी। पैगंबर मोहम्मद ने पहला सार्वजनिक उपदेश दिया 612 में। मंगोलों को संगठित किया किसने किया? चंगेज खान ने 1206 में। चंगेज खान के दो पोते थे मोंके और बाटू। बुखारा की विजय का वृतांत दिया है प्रवृत्ति। 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवेनी ने 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय का वृतांत किया। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजिन। उसके पिता का नाम येसुजई और माता का नाम ओलून इके और उसकी पत्नी का नाम क्या था? बोर्टे। चीन की महान दीवार का अतिक्रमण कब हुआ था? 1213 में। चंगेज खान की मृत्यु हो गई 1227 में। चीन में यूनान राजवंश का अंत हुआ 1368 में। चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त की 759 में। मंगोलिया गणराज्य कब बना? 1921 में। सेना स्टेपीय क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की चंगेज खान ने। यह 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाइयों में विभाजित थी। चंगेज खान ने राज्य के दूरदराज के स्थानों पर परस्पर संपर्क बनाए रखने के लिए पद्धति अपनाई थी, हरकारा पद्धति। 1492 में ईस्वी में वेस्टइंडीज की खोज की कोलंबस ने। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य शतवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1337 और 1453 के बीच। संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ यानी एक प्रकार का प्लेग था, ये इसका प्रकोप था।
ब्रिटेन में किसानों का विद्रोह हुआ 1381 में। पुर्तगालियों ने दास व्यापार प्रारंभ किया 1442 में। इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना हुई 1485 में। अफ्रीकी गुलामों को अमेरिका में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया 1510 में। ओटोमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त की 1517 में। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय में से लिए गए हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस अभी रहते हैं जिनका डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।